Hello everyone, welcome back to Softline Studio. So in today's video, we will discuss all the tools related to Adobe Illustrator. So let's discuss them one by one. Okay, start करते हैं with the introduction of Adobe Illustrator. So Adobe Illustrator introduction and tools explained group wise. तो आपको हर एक ग्रुप के साथ साथ उसके tools भी डिस्कस करेंगे. Okay, so first आपका है यहाँ पे Adobe Illustrator is a vector based graphic design software developed by Adobe Incorporation. It is mainly used to create logos. बनाने के लिए आपको बहुत काम आता है, icons, poster, business card and typography based design. ओके, वेब ग्राफिक एंड मोर. तो मतलब आपका ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि मतलब बेसिकली लोगोस बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, टाइपोग्राफी यूज़ करने के लिए, आइकन्स बनाने के लिए आपका एडोबी इलस्ट्रेटर जो है यूज़ होता है और वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइन होता है ये. ठीक है. फर्स्ट हमारा ग्रुप है सिलेक्शन टूल. तो सिलेक्शन टूल जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? फर्स्ट, दीज टूल हेल्प यू टू सिलेक्ट मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट और ऑन द कैनवास. तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप सिलेक्ट करके आप इसको मैनिपुलेट मतलब कि इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. किसकी हेल्प से? सिलेक्शन टूल से. सिलेक्शन आप ग्रुप होता है आपका ये वाला इससे. तो सिलेक्शन टूल आपका जो होता है इसकी कंट्रोलिंग वी तो फर्स्ट आपका है सिलेक्शन ग्रुप. तो आपका जो सिलेक्शन टूल ग्रुप होता है इसके अंदर आप सिलेक्ट करते हो क्या चीज़ें, आप अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब आप उसको साइज इंक्रीज डिक्रीज रोटेट करना ये आप सिलेक्शन टूल से कर सकते हो. तो फर्स्ट क्या है इसके अंदर सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्टकट की क्या है? वी. तो अगर आप वी प्रेस करोगे तो सिलेक्शन टूल आपके पास आ जाएगा आपके कर्सर. सिलेक्ट एंड मूव एंटायर ऑब्जेक्ट. तो आप अपने पूरे ऑब्जेक्ट को जो है मूव कर सकते हो. डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो होता है वो आपका क्या करता है? सेलेक्ट एंड एडिट इंडिविजुअल एंकर पॉइंट एंड पाथ. तो आप क्या करते हो? इंडिविजुअल पॉइंट को आप ऐसे मूव कर सकते हो. अगर आपका ये पॉइंट है आप इसको सिर्फ इसको मूव कर सकते हो सिलेक्ट करके. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल. तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ए. ओके. फिर आता है आपके पास ग्रुप सिलेक्शन टूल. तो ये क्या होता है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विद अ ग्रुप विदाउट अनग्रुपिंग. तो आप क्या कर सकते हो? अपना एक ऑब्जेक्ट है आप उसको एज अ ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो विदाउट अनग्रुपिंग. ओके. उसके बाद है लैसो टूल. ये आपका क्या होता है? फ्री हैंड सिलेक्शन टूल होता है एंकर पॉइंट्स और पाथ के लिए. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंकर पॉइंट आपके ये ऑब्जेक्ट्स हैं, अब आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है, आपको ये दोनों पॉइंट मूव करने, तो आप इसको लैसो टूल से सिलेक्ट करोगे और आप इसको मूव कर दोगे. तो ये क्या होगा? मूव होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से. तो लैसो टूल के साथ इसका हेल्प होता है. ठीक है. देन वी हैव ड्राइंग टूल. तो ड्राइंग टूल से क्या होता है? आप कर्व्स वगैरह बना सकते हो, पेन टूल का यूज कर सकते हो. तो फर्स्ट क्या है? यूज टू ड्रॉ शेप्स पाथ ऑब्जेक्ट इन वेक्टर फॉर्म. तो आप क्या कर सकते हो? शेप्स बना सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई लोगो बनाना है, आप उसका डिजाइन बना सकते हो. किससे? ड्राइंग टूल ग्रुप से. इसमें क्या होता है? पेन टूल होता है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? पी. क्रिएट प्रिसाइज पाथ यूजिंग एंकर पॉइंट्स एंड हैंडल्स. तो आप यहाँ से पाथ बना सकते हो, पाथ क्रिएट कर सकते हो, हैंडल की हेल्प से भी कर सकते हो. कर्वेचर टूल जो होता है वो आपका स्मूथ कर्व देता है विदाउट नीडिंग एंकर हैंडल्स. तो आप बिना किसी एंकर हैंडल के आप उसको मूव कर दे सकते हो. दैट इज कॉल्ड कर्वेचर टूल. उसके बाद होता है आपके पास पेंसिल टूल. पेंसिल टूल से आप इसको स्केच कर सकते हो फ्री हैंड. आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे मतलब अपने कर्सर से वो आपका लिखा जाएगा. फ्री हैंड टूल होता है आपका. उसके बाद होता है पेंट ब्रश टूल. ये होता है आपका फ्री हैंड यूजिंग स्ट्रोक ब्रशेस. आप इससे ब्रशेस यूज कर सकते हो और इसका स्ट्रोक साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. ब्लॉक ब्रश जो होता है वो फिल्ड शेप दैट मर्ज ऑटोमेटिकली. तो ये आपका शेप के साथ मर्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली. उसके बाद होता है आपके पास शेपर टूल. ये होता है कन्वर्ट रफ स्केच इनटू परफेक्ट शेप. तो ये क्या करता है आपका, जैसे मान लो आपका ऐसे स्केच ऐसे बन रखा है तो इसको कर्व दे देगा अच्छे से. दैट इज कॉल्ड शेपर टूल. को उसको कर्व दे देता है एक बार स्केच से अच्छे से. ठीक है. देन यू हैव टाइप टूल. टाइप टूल ग्रुप से क्या होता है कि आप इसको टाइप कर सकते हो इन डिफरेंट वेज. तो आपका फर्स्ट क्या है? दीज टूल डील विद एडिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. तो आप क्या कर सकते हो? आप ऐड कर सकते हो टेक्स्ट को एंड फॉर्मेट कर सकते हो. ओके. तो फर्स्ट है आपके पास टाइप टूल. इसकी शॉर्टकट की क्या है? टी. ऐड एंड एडिट हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट. आप इसको हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. ऐसे आप लिख सकते हो जितना आपको लिखना है ऐसे लिखा जाएगा. ठीक है. उसके बाद है एरिया टाइप टूल की. अगर आपने यहाँ पे कोई शेप ले रखी है और आपको विद इन दैट एरिया टाइप करना है तो आप एरिया टाइप टूल चूज करोगे. यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ से वो पूरा आपका टेक्स्ट जो स्टार्ट होगा और वो आपका हॉरिजॉन्टली टाइप होगा. ठीक है. उसके बाद होता है टाइप ऑन अ पाथ टूल. अगर आपने यहाँ पे कोई पेन टूल से पाथ क्रिएट कर रखा है उस पाथ पे वो ऐसे टेक्स्ट बन के आएगा उसी पाथ से रिलेटेड. ओके. दैट इज कॉल्ड टाइप ऑन अ पाथ टूल. ओके. टाइप टेक्स्ट अलॉन्ग अ पाथ और अ कर्व. जो आपने कर्व बना रखा है, पाथ बना रखा है, उसके ऊपर टाइप होगा हॉरिजॉन्टली. उसके बाद होता है वर्टिकल टाइप टूल. अब इसमें क्या होता है कि टाइप तो हो रहा है ठीक है शेप में, बट क्या होता है उसके अंदर आप ऐसे वर्टिकली टाइप करते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ये शेप है, अब इसमें से टाइप हो रहा है ए बी
CDE, फिर यहाँ पे खत्म होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से। तो ये वर्टिकली टाइप हो रहे हैं, नॉट हॉरिजॉन्टली। उसके बाद है टच टाइप, इंडिविजुअली मूव और रोटेट और स्केल लेटर इन अ टेक्स्ट। तो आप अपने जो इंडिविजुअली रोटेट कर सकते हो टेक्स्ट को और मूव कर सकते हो विद टच टाइप टूल से। देन आता है आपके पास शेप टूल। शेप टूल से आप डिफरेंट शेप्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, पॉलीगन, राउंडेड रेक्टेंगल, स्टार टूल, एलिप्स टूल। एलिप्स टूल क्या होता है? आपका सर्कल होता है। ओके, देन होता है आपके पास फ्लेयर टूल। तो बहुत सारे आपके यहाँ पे बस आपके पास आ जाती है, शेप्स आ जाती है जो आप यूज़ कर सकते हो टू मेक ज्योमेट्री शेप्स लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, स्टार। ऐसे आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हो। ड्रॉ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इससे आप रेक्टेंगल एंड स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हो। पॉलीगन बना सकते हो, ट्राइंगल, हेक्सागन बना सकते हो। डिसाइड कर सकते हो आपको कितनी शेप्स लेनी है, आपको कितने पॉइंट्स लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा पॉलीगन टूल से। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका राउंडेड रेक्टेंगल टूल, फिर होता है स्टार टूल, उसके बाद होता है एलिप्स टूल एंड देन फ्लेयर टूल। ठीक है, फ्लेयर टूल से बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनते हैं। अगर मैं आपको इस वीडियो में मतलब फ्लेयर टूल में आपके बहुत सारे डिज़ाइन बन जाते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्लेयर टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो आप जाके चेक कर लीजिएगा। देन एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन टूल। इसमें क्या होता है कि आप एडिटिंग कर सकते हो अपने जो आपने बनाया है, कोई पार्ट बनाया है, कोई आपने कर्व देना है किसी चीज़ को, तो आप वो एडिटिंग टूल से दे सकते हो। तो यहाँ पे होता है इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या होता है? इरेज पार्ट्स ऑफ शेप और ड्राइंग। मान लो आपने जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आप ट्राई करके देखना। एक आप बनाना ऐसे करके एलिप्स, एग की तरह। ओके, उसके बाद आप ना इरेज टूल लेना और इरेज टूल से इसको ऐसे ऐसे इरेज करना। इट विल गिव यू लाइक अ ब्रेक एग शेप। तो आप ऐसे बना सकते हो। अब आपको ब्रेक करना है तो आप ऐसे इसको डिजाइन, नहीं तो डिजाइन हो गया, बट ये क्या होता है आप इरेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ इरेज करनी है, कोई शेप में कोई अलग पाथ इरेज करना है, ड्राइंग में आपको शेप ऐसे इरेज करनी है, वो कर सकते हो। उसके बाद होता है नाइफ टूल। नाइफ टूल क्या होता है? कट ऑब्जेक्ट इनटू पीस फ्रीली। आप अपने मतलब फ्री हैंड से इसको कट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल लिया है, आपको इसको कट करना है ऐसे, तो अलग अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग, ये अलग। बट सीजर टूल जो होता है ये प्रोपोर्शन में कट करता है एंकर पॉइंट्स को। फॉर एग्जांपल आपने एक पॉइंट यहाँ दिया, एक पॉइंट यहाँ दिया, तो ये पूरा आपका कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं आप इसे टेढ़ा मेढ़ा कट कर सकते, ये आप नाइफ टूल से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है आप इसको एकदम एंकर पॉइंट से कट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कल है, ये एंकर पॉइंट से यहाँ से आपने कट कर दिया, फिर आपको यहाँ से कट करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये 4 पार्ट्स में कट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सीजर टूल, जो प्रोपोर्शन में कट करता है एंकर पॉइंट्स के पार्ट से रिलेटेड। देन आता है शेप बिल्डर टूल। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट एम। शिफ्ट एम से आपके पास शेप बिल्डर टूल आ जाएगा। ये कंबाइन करता है और रिमूव करता है ओवरलैपिंग शेप। इससे आप एक चीज़ बना सकते हो विच इज कॉल्ड, आपका ऑडी का साइन होता है। जैसे कि आपने एक सर्कल लिया, उसके ऊपर आपने एक सर्कल बना लिया, फिर आप एक सर्कल लोगे, फिर उसके अंदर एक सर्कल बना लोगे, फिर आप शिफ्ट एम करोगे। शिफ्ट एम क्या होती है? शॉर्टकट की होती है इसकी। यहाँ से आप इसको कट करना, फिर यहाँ से कट करना, ऐसे आप ऐसे शेप लेते जाना और उसको कट करते जाना। ऐसे आपका क्या बन जाएगा? ऑडी का लोगो बन जाएगा। आप ट्राई करना है इसको। इससे हम शेप्स को कंबाइन कर सकते हैं, शेप को हम उससे ओवरलैपिंग पार्ट्स को कट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। पाथ फाइंडर पैनल क्या होता है? मर्ज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नॉट अ टूल बट एसेंशियल। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका शेप है, यहाँ पे आपने ले रखा है रेक्टेंगल, आपको सिर्फ इतना इतना कट करना है, इतना इतना पार्ट कट करना है, तो आप पाथ फाइंडर से कर सकते हो। ओके, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड पाथ फाइंडर। देन आपके पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन टूल। ट्रांसफॉर्मेशन टूल जो होता है वो आपके ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपको रोटेट करना है कोई ऑब्जेक्ट, आपको स्केल मतलब कि आपको रिसाइज करना है, उसका प्रोपोर्शन में इंक्रीज डिक्रीज करना है साइज। रिफ्लेक्ट टूल, अगर आपको फ्लिप करना है कोई ऑब्जेक्ट, आप वो कर सकते हो। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप उसका एक रेशो बना सकते हो, किस एंगल में करना है आपको। शेयर टूल से स्क्यू हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा से टेढ़ा इफेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस, ऐसे शेयर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इससे आप रोटेट भी कर सकते हो, इससे आप फ्रीली इसको साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो और स्क्यू भी कर सकते हो इन वन गो। ओके, एक ही बारी में आप सारी चीज़ें फ्री ट्रांसफॉर्म से कर सकते हो। ये इंडिविजुअली है, इसमें आप सारा एक साथ कर सकते हो। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन टूल। देन इसके बाद आता है नेविगेशन टूल। इससे आप क्या कर सकते हो? जूम टूल और हैंड टूल। जूम क्या होता है? इससे आप जूम कर सकते हो। जूम की शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे Z दे रखा है, ये तो आपको दे रखा है कि जूम इन जूम आउट करने के लिए, बट अगर आपको करना है जूम इन करना है तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस 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 है ना, तो आप समझ जाना ये और ये करना है आपको प्लस, फिर कंट्रोल माइनस से आपका क्या हो जाएगा? जूम आउट। ठीक है, ये आपकी शॉर्टकट की होगी जूम इन जूम आउट की। जूम इन जूम आउट और आउटबोर्ड, आपके जो आउटबोर्ड है उसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। हैंड टूल जो होता है आप इसको ऐसे मूव कर सकते हो। आप ऐसे हैंड टूल लोगे ना
आपका ये टूल है तो आप इसको ऐसे मूव कर सकते हो तो यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ऐसे आप मूव कर सकते हो इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। विदाउट आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको बिना अफेक्ट करे वो आपका जो आर्टबोर्ड है वो मूव हो सकता है मूव हैंड टूल से। देन यू हैव कलर एंड स्टाइल टूल। कलर एंड स्टाइल टूल से क्या होता है, यूज फॉर अप्लाइंग, हाँ जी, यूज फॉर अप्लाइंग एंड सैम्पलिंग कलर एंड स्टाइल। तो मतलब आप कलर स्टाइल लगा सकते हो इसके ऊपर, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। आई ड्रॉपर टूल क्या होता है, पिक करता है कलर को फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब कि मान लो आपने यहाँ पे एक पिक्चर ले रखी है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कलर रखे हैं, आपको ना ये कलर समझ नहीं आ रहा कौन सा है, तो आप इस कलर को ना पहले लोगे आप आई ड्रॉपर टूल, इस कलर पे क्लिक कर दोगे। जब आप क्लिक कर दोगे तो आपका वहाँ पे कलर जो पिक करते हैं जहाँ से, वहाँ पे वो कलर सेम आ जाएगा और आप उसको फिल कर सकते हो। सिंपल इज दैट। तो जो आपने कलर लिया है वो आप कलर को फिल कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है वो कौन सा शेड है, मुझे कितना उसके अंदर RGB मोड देना है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेडियंट टूल। ये क्या होता है, एडिट करता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है जिसमें आपके 2 कलर मिक्स होते हैं, 2 और मोर, 2 कलर और मोर, ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट टूल। तो आप ग्रेडियंट मतलब कलर आप उसके अंदर मिला सकते हो। उसके बाद आप इसको एनी डॉटर से आप इसको उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, वहाँ पे एक आ जाएगा। लाइट पेंट बकेट टूल, इससे आप शेप में फिल कर सकते हो लाइट, मतलब कि एक एक पिक करके आप उसके ऊपर चूज कर सकते हो और उसके ऊपर पेंट कर सकते हो। कलर पिकर एंड स्वैच पैनल जो होती है आपकी किसके लिए होती है, एक पैनल होता है जिसमें आप कलर सेव कर सकते हो एंड आप उसको यूज कर सकते हो, ओके। देन यू हैव सिंबल एंड ग्राफ टूल। सिंबल एंड ग्राफ टूल जो होता है आपका सिंबल, अब देखो सिंबल ग्रुप जो आपका होता है सिंबल स्प्रेड टूल, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बट यहाँ पे आपको एक ही ओवरव्यू दे रखा है कि सिंबल स्प्रेड टूल, कि आप शिफ्ट ऐसे सिंबल स्प्रे कर सकते हो, उसी की कॉपी आपने जो सिंबल ले रखा है उसकी आप कॉपी ऐसे स्प्रे कर करके यहाँ पे आप बना सकते हो। इसमें साइजर होता है, साइज इंक्रीज करता है, पंचर होता है, साइज डिक्रीज करता है, ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे आपके पास इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। अगर आपको वो अगर डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी। उसके बाद यहाँ पे आता है ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है, आप ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे, ड्रॉ करोगे कि आपको कितने में ग्राफ चाहिए, फिर आपके पास एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। उस एक्सेल शीट पे आपको क्या लिखना है, डेटा बनाना है, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, ये ग्राफ बन के आ जाएगा। जैसे कि पाई चाहिए, बार चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, यूजिंग रियरली यूज टुडे, तो मतलब क्या ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट, ये आपके ग्राफ टूल हो गए। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस करा, आपके इतने सारे टूल डिस्कस करे, विच इज़ सिलेक्शन टूल जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। फिर आता है आपके पास ड्राइंग टूल जिससे आप शेप्स वगैरह ले सकते हो, पेन टूल से आप बना सकते हो, उसको कर्व दे सकते हो। देन आता है आपके पास टाइप टूल जिसमें आप टाइप कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, अपने आर्टबोर्ड में। उसके बाद आता है शेप टूल जिससे आप शेप्स क्रिएट कर सकते हो। एडिटिंग टूल से आप इसको एडिट कर सकते हो, नाइफ टूल, सीजर टूल, अगर आपको फ्री हैंड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है ट्रांसफॉर्मेशन, आपको इसको ट्रांसफॉर्मेट करना है, रोटेट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, स्केलिंग इसकी चेंज करने का आप उससे कर सकते हो। देन आता है आपके पास नेविगेशन टूल, जूम करना है, हैंड टूल से आप आर्टबोर्ड को मूव करना है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। देन आता है आपके पास कलर टूल, कि आप कलर ले सकते हो, सिंपल कलर लेना है वो, ग्रेडियंट लेना है वो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है आपके पास सिंबल एंड ग्राफ टूल, तो आप सिंबल स्प्रे कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, एंड ग्राफ टूल से आप ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। सो या दैट इज इट, that's it for today's video. Thanks for watching.